नमस्ते मित्रों। आज का जो केंद्र बिंदु है वो इस बात पर है कि जैसे हनुमान जी हैं वो वानर है कि बंदर है। बहुत सारे जो पर्सन्स हैं जो नॉन हिंदूज़ बोल सकते हो बहुत बार इस प्रश्न पे सवाल उठाते हैं और काफ़ी मजाक भी उड़ाते हैं कि हाँ आपके भगवान तो बंदर हैं। तो जैसे मैं भी इस चीज़ को मानता था अब तक। तो जैसे मैंने रामायण पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे एक वाक्य आता है, यहाँ पे ऋषि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जो ये वानर जाति है जो हनुमान जी है वो वानर है। तो साथ में उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि वानर को तोड़ो, जो शब्द है अगर आप उसको तोड़ोगे तो वानर बनता है दो शब्दों से, वन और नर। वन होता है जंगल जैसा आप सब जानते हो और नर होता है मनुष्य। तो वानर का सीधा अर्थ निकलता है कि मतलब कि जो हनुमान जी हैं वो जंगल में रहने वाले मनुष्य थे, ना कि कुछ और। तो यहाँ से ये चीज़ समझ आती है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, वो वानर थे। ये एग्जैक्टली सही है। और देखो जो ऋषि वाल्मीकि रामायण है तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको उसमें वानर ही शब्द ही मिलता है। पर जो उसके बाद की जो एडिशंस हुई हैं, जिन्होंने फिर और राइटर्स आए, उन्होंने ऋषि वाल्मीकि रामायण या कहीं से भी जो अपनी पुस्तकें लिखी हुई हैं तो उसमें आपको वानर का बंदर शब्द मिलेगा या कहीं कहीं पे है। तो वो उन राइटर्स की गलती है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा गलत चीज़ है जो राइटर से हुई है, जाने अनजाने में। वो पता नहीं क्या जाने अनजाने में हुई होगी, क्योंकि जानबूझ को तो नहीं कर सकता कोई। पर ये चीज़ें जब आप, क्योंकि वो नहीं जान पाए इस चीज़ को, उन्होंने वानर का सीधा, किसी ने सोचा हुआ यार वानर है बंदर लिख दिया, एक ने लिख दिया तो फिर बाकी सभी उसी को कॉपी करते चले गए। पर जब आप ऑथेंटिक किसी भी चीज़ को मानते हो तो आप उसी टाइम पे मानते हो कि जिस टाइम पे ये चीज़ें घटनाएं हुई हैं, जैसे रामायण हुई है, तो वहाँ पे उस टाइम पे किसने उस चीज़ उसको लिखा हुआ है, उस टाइम का राइटर कौन है। तो जो उस टाइम का राइटर है तो वो राइटर ऋषि वाल्मीकि जी हैं, आप सबको पता है। तो वो वहाँ पे लिख रहे हैं कि वानर वन और नर, वन जंगल और नर मनुष्य। तो हनुमान जी जंगल में रहने वाले मनुष्य थे, ना कि कुछ और। ये चीज़ यहाँ से हमें समझ आती है। और जब आप कॉमन सेंस लगाओगे, वैसे ही हनुमान जी, जैसे हनुमान चालीसा है, आप सभी ने तो पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, बहुत बार सुना होगा, पढ़ते भी हैं बहुत सारे पर्सन। तो उसकी जो हनुमान चालीसा है उसकी 14th लाइन आती है, 14 उसमें लिखा हुआ है कांधे मूद मूद जनेऊ साजे। मतलब जो हनुमान जी है उन्होंने जनेऊ पहना हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो जैसे आप बंदर बोलते हो, कोई टाइम पे बंदर, तो बंदर तो जनेऊ नहीं पहनेगा ना, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है भाई वो जनेऊ पहन के फिर घूमेगा। और फिर इसके आगे ही एक वार्तालाप आती है, जैसे श्री रामचंद्र जी और जो हनुमान जी हैं वो पहले फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो उनकी आपस में वार्तालाप होती है। तो श्री राम जी जो भी वार्तालाप होती है उसके बाद वो अलग हो जाते हैं, जब वो वापस आते हैं तो श्री रामचंद्र अपने छोटे भाई को बताते हैं कि जो हनुमान जी हैं, जो हनुमान जी जिनसे मैं मिला हूँ आज, वो चारों वेदों की ज्ञाता हैं। मतलब कि चारों के चारों वेद, जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उन्होंने पढ़े हुए हैं। पढ़े तो हुए ही हैं, पर साथ में वो जो व्याकरण है उसके भी ज्ञाता हैं। तो आप खुद सोचो, जिसने चार वेद पढ़े हुए हैं, चार वो व्याकरण का भी ज्ञाता है, तो वो कैसे हो सकता है, बंदर तो नहीं हो सकता। और फिर बड़ी चीज़ है, जैसे आप देखोगे जैसे बाली है, सुग्रीव है, ये सब है, मतलब जैसे हम टीवी सीरियल्स में देखे हुए हैं, तो उन सभी की पूंछ है दिखाई हुई है। क्योंकि अज्ञानतावश जो डायरेक्टर है उसने तो जैसे पढ़ेगा तो वो बना सकता है, इसका कोई वो आप ये नहीं बोल सकते वो पुरानी उस टाइम की वीडियो रिकॉर्डिंग तो वो खुद बनाई हुई है और आपको पता है चलता है। उसके बाद आप देखोगे उनकी जो वाइफ्स हैं, उनकी जो पत्नियाँ दिखाई हुई हैं, जैसे रूमा थी अपनी, ये थी सुग्रीव की वाइफ, बाली की वाइफ, वो नॉर्मल है, वो मनुष्य हैं जैसे नॉर्मल स्त्रियाँ होती हैं, वो वैसी हैं। अगर कोई आपको पूछे भैया उनके जो पेरेंट्स थे, जो उनके माता पिता थे, जो रूमा की उनकी, वो कोई बेवकूफ़ थोड़ा था कि बंदरों के साथ अपनी लड़कियों की शादी करवाएंगे। आप करवाओगे कभी? कभी नहीं करवाओगे। तो यहाँ से भी ये चीज़ एग्जांपल पता चलती है कि भाई ये गलत है। वानर थे और वानर बंदर नहीं होते हैं। ये चीज़ आप आज के बाद समझ गए होंगे मुझे, क्योंकि देखो किसी ने सवाल नहीं उठाया, जिसने बोला आप मान के चले गए। तो अब तक तो मैं भी मान रहा था कि हाँ ये ठीक है, पर लेकिन अब जैसे मैंने पढ़ा, ज्ञान हुआ, तो तभी तो बोलते हैं कि ज्ञान की तरफ बढ़ो। और ये प्रॉब्लम्स यहाँ से आती हैं कि देखो आपको कोई भी बताएगा तो आप मान लोगे। और मैक्स मैंने ये चीज़ें देखी है,
नॉन हिंदू ज़्यादा करते हैं। वो मतलब कि मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे भगवान वैसे हैं, तुम्हारे भगवान मंदिर हैं, तो फिर आगे से आप भी जवाब नहीं दे पाते क्योंकि आपको खुद पता नहीं। और ये प्रॉब्लम है कि देखो, रामायण है हमारा इतिहास ग्रंथ है, महाभारत इतिहास ग्रंथ है जो ज्ञान की चर्चा होती है, श्रीमद् भगवत गीता है, वेद हैं, उपनिषद हैं, दर्शन है, मतलब कि आप पढ़ते नहीं हो। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, आप पढ़ते नहीं हो। जब आप पढ़ोगे तभी तो धर्म को जानोगे कि धर्म है क्या है, हिस्ट्री जानोगी। हाँ भाई, अब जैसे हिस्ट्री, अब कोई मेरे सामने पूछे कि हाँ भैया हनुमान जी ऐसे, तो मैं उनको बता सकता हूँ कि ये ऐसे नहीं है, ये गलत है। तो यही होता है कि जैसे मुझे पता चली, किसी राइटर ने लिखा है, किसी ने मुझे बताया, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ये वीडियो हर किसी तक पहुँचे और सत्य पता चले। देखो, अच्छा नहीं लगता ऐसे आप भगवान का मजाक बनते कब तक। एक बोलते हैं ना कि एक सीमा होती है हर चीज़ की। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि सत्य को जानो। और मैं तो ये कहूँगा कि आप रामायण पढ़ो, खुद भी पढ़ो भाई, दूसरों के भरोसे मत बैठे रहो। कब तक बैठे रहोगे? तो कभी ना कभी खुद के एफर्ट भी तो लगाओ, थोड़ा सा पढ़ो, जानो क्या चाहता है। ऐसे ही इतना सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हो। 5-10, मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट तो दो रामायण महाभारत बुक्स को, जो पुस्तकें हैं। और इसी हाँ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो देखते हैं। वो है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो होने वाला है सीता जी की अग्नि परीक्षा। तो उस पर बड़े सारे मिसकनसेप्ट हैं। कोई बोलता है कि अग्नि परीक्षा वो नहीं जले या जो भी है, तो वो हमारा टॉपिक है। मैंने वैसे प्रिपेयर कर लिया है वो अब तक, पर लेकिन ये है कि अब ये वीडियो ख़त्म यहीं पे अंत करेंगे, क्योंकि और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि सत्य क्या है और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। आप कमेंट में डाल सकते हो कि आप क्या सोचते हैं कि जो सीता जी की अग्नि परीक्षा कैसी हुई थी, क्या थी। तो यहीं से वीडियो अंत करते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और अब आए हो तो सब्सक्राइब और लाइक करके जाओ, और बेल आइकन है उसको प्रेस करोगे तो तभी आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलेगी। क्योंकि नहीं तो हम वीडियो सब बनाएंगे और आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तो वो सब जो मेहनत है वो सब व्यर्थ जाएगी। तो इसी के लिए यहीं पे अंत में धन्यवाद।